हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा प्लांट किंगडम से एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। बेसिकली लास्ट टॉपिक में क्योंकि हम एनिमल प्लांट किंगडम को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस प्लांट किंगडम में ही हमारा 5 डिवीजन्स हैं। उन 5 डिवीजन्स में कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया है, लाइक 5 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम इनिशिएट करते हैं तो एल्गी से ही करते हैं। मैंने आप लोगों को एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, क्या क्या कैरेक्टर्स शो करती है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू already. Okay, so today we are going to discuss about the classification of the algae. Now what do you mean by the classification of algae? Like we have studied earlier कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब का पर्टिकुलर डिवीजन, मतलब जो हमने किंगडम में डिवीजन दिया वो तो है ही है, लेकिन फर्दर ये ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से भी कुछ कैरेक्टर्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जब भी हम इन कैरेक्टर्स को इन डिफरेंट कैरेक्टर को आपस में स्टडी करते हैं तो ये एक ही डिवीजन में, एक ही रैंक में प्रेजेंट होने के बावजूद भी कई सारे डिफरेंसेस को शो करते हैं। तो हमने फर्दर इनको छोटे छोटे रैंक्स में और डिवाइड कर दिया है, जो कि हम टेक्सोनॉमी में अभी पढ़कर आ रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स जितनी बार या फिर जितना हम किंगडम की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर फाइलम की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी क्लास या ऑर्डर या जीनस या फैमिली या स्पीशीज़ किसी की भी बात करते हैं, तो फर्दर डिवीजन्स जो है अगर पॉसिबल है तो वो बना दिया जाता है। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जब भी आप बात कर रहे हैं हमारे इस प्लांट किंगडम के मेंबर की, तो प्लांट किंगडम का सबसे पहला मेंबर हमारा एल्गी ही था। और जब भी आप एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं तो एल्गी का क्योंकि भाई प्लांट किंगडम का मेंबर है तो इट विल शो द ऑटोट्रॉपिक नेचर, फोटोसिंथेसिस को शो करेगी। अब यहाँ पे हमने एल्गी को भी, क्योंकि जब भी हम एक प्लांट के इमेज को अपने दिमाग में सेट करते हैं या जब भी कभी प्लांट का नाम आता है और उसमें हमने एल्गी को इंक्लूड किया, तो हम सबसे पहले जो एक इमेज बनती है वो क्या होती है हमारे माइंड में कि भाई जो बात की जा रही है वो किसी ग्रीन कलर के पिगमेंट की बात की जा रही है, किसी ग्रीन कलर के ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है जब भी हम प्लांट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, ये क्लासिफिकेशन या फिर जो पूरा का पूरा एल्गी का वही क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें एल्गी को डिवाइड किया गया है। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई डिवीज़न दिया है तो किस बेसिस पे डिवीज़न दिया है, ऑर्गेनिज्म किन कैटेगरीज के थ्रू, किन तरीक़ों के थ्रू जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिफ्रेंसिएशन को शो करके एक सेपरेशन बनाते हैं। तो जब भी आप इन सेपरेशन की बात करते हैं तो ये सेपरेशन कहलाता है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो मैं पूरी की पूरी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम एनिमल किंगडम की बात करें, चाहे हम प्लांट किंगडम की बात करें, या फिर मैं आप लोगों को किसके बारे में बताऊं कि जो हमने प्रोटिस्टा पढ़ा या मोनेरा पढ़ा, तो हर जगह पे जब भी एक डिफ्रेंसिएशन बना रहे हैं, एक सेपरेशन सेट कर रहे हैं, तो सेपरेशन को सेट करने के लिए व्हाट वी हैव डन, हमने सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड जो किया वो किसी ना किसी पर्टिकुलर बेसिस पे किया। और यहाँ एल्गी को डिवाइड करने का जो बेसिस है वो क्या है हमारा, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट। आप एक चीज़ समझेंगे, जब भी आप पिगमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ टोटली रिलेटेड और इट इज़ टोटली कनेक्टेड विद योर कलर। मतलब पिगमेंट जहाँ भी हम पढ़ते हैं, पिगमेंट का मतलब ही होता है कि कलर देने वाला कंपोनेंट, जो कि किसी भी पार्ट को क्या प्रोवाइड करेगा, एक कलर देने का काम करेगा, कलर प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को कलर देने का काम कर रहे हैं तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिफरेंट कलर्स शो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट इनसाइड देम। इनके अंदर अलग अलग पिगमेंट होने की वजह से, अलग अलग पिगमेंट होने के कारण ये एल्गीज डिफरेंट कलर्स को शो करते हैं। अब ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, सिर्फ कलर के बेसिस पे हम एल्गी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि ये एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड फूड भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश की जा रही है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करी, तो मैं यहाँ मेंशन कर चुकी हूँ सारी चीज़ें। लाइक
पूरे के पूरे 3 डिविजन्स में हमने एल्गी को डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्लोरोफाइसी, नेक्स्ट इज़ योर फियोफाइसी एंड थर्ड इज़ योर रोडोफाइसी। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है हमारा क्लोरोफाइसी, सेकेंड है हमारा फियोफाइसी एंड थर्ड इज आर रोडोफाइसी। On the basis of pigment present and on the basis of the simply what we can say the presence of stored food inside them, मतलब किस तरीके से फूड को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, पहली चीज़ तो वो बताई जाती है। दूसरा बताया जाता है किस तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट है, दूसरा पार्ट। और तीसरा, अब अगर भाई पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो लॉजिकल सी चीज़ है, यहाँ पर और क्या आएगा उन पिगमेंट की वजह से? कलर आएगा। तो वही जो पार्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही जो पार्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं, वही हमारा क्या बनाता है? सिंपल अगर हम बात करें तो एल्गी का क्लासिफिकेशन बनाता है। अब यहाँ पे उन्हीं पार्ट से रिलेटेड कुछ डिफ्रेंसिएशंस हैं और रिप्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है, ये एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन करती चलती हूँ। देखेंगे सबसे पहले क्लोरोफाइसी की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोफाइसी नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि एक वो मेंबर हमारे एल्गी का जो कि ग्रीन इन कलर होगा, जो यूजुअली हमें हर जगह पर देखने को मिल जाती है। सी वाटर, ब्रैकिश वाटर की बात करें या फिर फ्रेश वाटर की बात करें। मरीन वाटर वही सॉल्टी पानी, नमक वाला पानी, समुद्र का पानी। दूसरा हम बात करें फ्रेश वाटर, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो ब्रैकिश वाटर होता है जहां पर सी वाटर और फ्रेश वाटर कंबाइन करते हैं, तो वो वाटर हमारा ब्रैकिश वाटर कहलाता है। तो यहाँ पे आप जब क्लोरोफाइसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्लोरोफाइसी को एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं, द मेंबर्स आर ग्रीन इन कलर। कैसे है? क्लोरो टर्म क्लोरोफिल से कनेक्टेड होता है, क्लोरोप्लास्ट से कनेक्टेड होता है। तो ये जो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट से कनेक्टेड हमारा पार्ट है, ये हमारा क्या बनाता है? क्लोरोफाइसी बनाता है। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या बोला? प्लांट किंगडम में क्लोरोफाइसी मेंबर वो मेंबर है जो कि आपका क्या करता है? सिंपल अगर मैं एक बहुत ही एक बेसिक लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो ग्रीन इन कलर, या फिर इसको हम किस नाम से और जानते हैं? ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जान रहे हैं? ग्रीन एल्गी के नाम से जान रहे हैं। तो वो मेंबर जो कि ग्रीन इन कलर होते हैं, और यही ग्रीन इन कलर आपका क्लोरोफाइसी बनाता है। क्लियर? फिर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा? किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं किसी भी जगह पर, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से, जैसे मैं बोलूँ कि भाई एक पर्टिकुलर पार्ट में एक जगह प्रेजेंट है या दूसरी जगह प्रेजेंट है, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है? तो उसका जवाब हम क्या देते हैं कि जो आपके क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, जो कि हमारा ग्रीन एल्गा है या ग्रीन एल्गी भी हम इसको कहते हैं, तो ये जो ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी या तो सिंगल फॉर्म में भी मिल जाती है, दैट इज़ यूनिसेल्युलर फॉर्म। हमने कल भी पढ़ा था आपका क्लेमाइडोमोनास के बारे में या स्पायरोगैरा के बारे में या फिर कारा के बारे में। ये ऑर्गेनिजम्स ग्रीन है, टोटल ग्रीन है और यूनिसेलुलैरिटी भी दिखाते हैं। दूसरी चीज़ कॉलोनियल फॉर्म्स भी दिखाते हैं, और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो फिलामेंटस फॉर्म भी होती है। इन तीनों का मतलब आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से। कैसे पता है? यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना होगा या फिर अपनी पूरी की पूरी लाइफ सिंगल सेल में ही सस्टेन करवा देगा। क्लियर? दूसरा मैं बात कर रही हूँ आपका क्या, ये जो मेंबर्स हैं ये मेंबर कॉलोनियल भी होते हैं। कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? थर्ड मैं बात करूँ तो फिलामेंटस है। फिलामेंटस का क्या मतलब हुआ? लंबे लंबे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यही फिलामेंट के फॉर्म में भी हमारा ग्रीन एल्गा या फिर क्लोरोफाइसी मेंबर जो है वो मिलता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो क्या है? वो ये है कि जब भी आप किसकी बात करते हैं, ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, बिकॉज इट अपीयर्स ग्रीन, ये ग्रीन इन कलर है, दिखने में हमें हरी दिखती है, तो वो ग्रीन कलर ऑब्वियसली इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ काइंड ऑफ पिगमेंट इन देम। कोई भी तरीके का एक काइंड ऑफ पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है जो कि इन्हें कैसा कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो जब भी आप ग्रीन कलर की बात करते हैं तो ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर हमारा क्लोरोफाइसी के थ्रू दिया जाता है। कैसा कलर है? ग्रास ग्रीन। जैसा हमारी घास होती है उस कलर का कलर जो है वो ग्रास ग्रीन है। और किन दो पिगमेंट्स की वजह से है?
basically because of presence of two kinds of pigment, that is chlorophyll A and chlorophyll B. एक तो chlorophyll A है और दूसरा क्या है आपका chlorophyll B. तो इन्हीं दो पिगमेंट की वजह से आपका क्लोरोफाइसी का जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन इन कलर होता है, या फिर कैसा बोल सकती हूँ मैं, ग्रास ग्रीन कलर के भी मेंबर्स ये हैं. नेक्स्ट हम बात करें फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा. अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही बोलेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दो हैं. सबसे पहला तो पिगमेंट प्रेजेंट है और दूसरा हमारा फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे जो फूड स्टोर किया जाता है वो किसकी फॉर्म में किया जाता है, स्टोरेज बॉडीज़ क्या हैं आपकी, पायरेनॉइड्स हैं. अब पायरेनॉइड्स भी क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जब भी आप पायरेनॉइड्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च, स्टार्च के अंदर प्रोटीन का प्रेजेंस होना ही पायरेनॉइड के ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन करता है. जस्ट लाइक दिस, ये भाई हमारा मान लीजिए प्रोटीन का मॉलिक्यूल है. इस तरीके से एक स्टार्च की प्लेट इसको कवर करने का काम करेगी. ये हमारा क्या बनाते हैं, ये हमारे बनाते हैं पायरेनॉइड्स. ओके, तो प्रेजेंस ऑफ स्टोरेज बॉडीज इज नोन एज पायरेनॉइड्स. किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, पायरेनॉइड्स के फॉर्म में स्टोर होती हैं. और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन किया है, दैट सम स्टोर फूड इन द ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑल्सो. और कुछ जगहों पे या फिर क्लोरोफाइसी के मेंबर के अंदर ही कुछ एरियाज़ में आपका जो फूड स्टोर होता है वो फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है. क्लियर. तो सबसे पहले हमने बोला भाई ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस भी है, क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन कलर का है, ग्रास ग्रीन कलर के हैं, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. फिर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, यहाँ पर प्रेजेंस है जो स्टोरेज बॉडीज़ हैं जो फूड स्टोर करती हैं वो या तो पायरेनॉइड्स की फॉर्म में करती हैं, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. दूसरा कुछ जगहों पर ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी फूड हमारा स्टोर किया जाता है. ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रास ग्रीन या फिर जो ग्रीन एल्गी है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ये डिस्कॉइड इन शेप होता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, या फिर हम बात करें कप शेप्ड भी हो सकता है. तो क्लोरोप्लास्ट के भी कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, बट मैं आप लोगों को ओरली बता रही हूँ कि डिस्कॉइड है, रेटिकुलेट है, या फिर हम बात करते हैं कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. जब अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ रिप्रोडक्शन. भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज़ योर व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे क्योंकि हम एल्गी के कॉमन कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि एल्गी का डिवीजन तीनों मीन्स या फिर तीनों मेथड्स के थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, या फिर सबसे पहले बात हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ही करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की करते हैं, तो सिंपल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आपका ये जो रिप्रोडक्शन है ये परफॉर्म करवा दिया जाता है. जैसे हमने स्पायरोगैरा का एग्जाम्पल, हम हर जब भी फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं तो उस फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगैरा का एग्जाम्पल ज़रूर आता है. स्पायरोगैरा क्या है हमारा, अ काइंड ऑफ एल्गा, ग्रीन एल्गा, और यही ग्रीन एल्गा सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन के मेथड के थ्रू. बहुत ही इजी और बहुत ही रैपिड डिवीजन है. ये इजी और रैपिड डिवीजन आपका क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब जितने पार्ट्स में ब्रेक होगा उतना पार्ट एक नया एल्गा बनाने का काम करेगा. ओके, सो सबसे पहले मैंने बोला वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन, या फिर स्पोर्स डिफरेंट स्पोर्स के थ्रू भी हो जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स हैं वो हम पढ़े हैं पहले भी, क्योंकि एल्गी के कॉमन कैरेक्टर्स पढ़े थे, तो मैंने आप लोगों को जू स्पोर्स के बारे में बताया था. जू स्पोर्स का मतलब था जो कि कैसे होते हैं हमारे जू स्पोर्स, हमारे वो स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, मतलब विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली मूव कर जाएं, उन्हीं
स्पोर्स को हम कैसा स्पोर्स कहते हैं, उन स्पोर्स को हम जू स्पोर्स कहते हैं। क्लियर। तो ये जू स्पोर्स जो है ये बनाए कहाँ जाते हैं, तो इसी एल्गी, जो एल्गी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डिवाइड करेगी, उस एल्गी के अंदर आपके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम जू स्पोरेंजियम कहते हैं, जिस इनसाइड विच जू स्पोर्स आर फॉर्म। जू स्पोर्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। क्लियर। आगे देखें, सबसे पहले जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब हमने दो पार्ट देख लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन। दूसरा पार्ट हमने क्या देखा, दूसरा पार्ट हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू भी होता है, जो स्पोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, जू स्पोर्स कहलाते हैं। और यही जू स्पोर्स कहाँ बनाए जाते हैं, जू स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म किए जाते हैं। क्लियर। फिर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, आगे बढ़ने पर हमने देखा कि ये जो मेंबर्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी 3 मेथड्स हैं। भाई जो गैमीट बनेगा वो मोटाइल होगा, सिमिलर होगा, नॉन मोटाइल होगा, या फिर सिमिलर होगा, या फिर मैं बात करूँ मोटाइल है लेकिन डिसिमिलर है, और मैं बात करूँ थर्ड कि जो एक बहुत बड़ा एक गैमीट जो है वो इट इज़ लार्जर एज कम्पेयर टू द अनदर गैमीट। तो 3 कंडीशंस होती हैं हमारी। सबसे पहले आइसोगेमस कंडीशन, दूसरी थी हमारी एनाइसोगेमस कंडीशन, एंड थर्ड वाज योर oogamous कंडीशन। ये हमने कॉमन रिप्रोडक्शन जब एल्गी का पढ़ा था, तो उस कॉमन रिप्रोडक्शन एल्गी के रिप्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को ये 3 तरीके के रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सप्लेन किए थे। तो मैंने क्या बात करी यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous तरीके से, एनाइसोगेमस तरीके से, या फिर आइसोगेमस। oogamous जिसमें एक गैमीट बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द अनदर गैमीट। एनाइसोगेमस दोनों मोटाइल हैं बट डिसिमिलर इन द मोर्फोलॉजी, एंड आइसोगेमस मीन्स दोनों सिमिलर हैं और एक जैसे हैं। क्लियर। मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट, कलर, स्टोर्ड फूड, और फोर्थ पार्ट आपका एग्जाम्पल ही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑलमोस्ट तीनों में सेम ही होता है। क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इज योर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। ये कुछ एग्जाम्पल है। आप कारा बहुत कॉमनली हम बहुत जगहों पर पढ़ते हैं, स्पायरोगैरा हम बहुत जगहों पर पढ़ते हैं, क्लेमाइडोमोनास कई जगहों पर पढ़ाया जाता है। तो ये सारी की सारी कैसी एल्गाज हैं, ये ग्रीन कलर के एल्गाज हैं, क्योंकि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, दे फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द क्लोरोफाइसी। ओके, नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमने क्या देखा, नेक्स्ट इज योर फियोफाइसी। फियोफाइसी कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी ऑल्सो। प्रॉपर ये नहीं बोलेंगे कि भाई फियोफाइसी है तो प्रॉपर ग्रीन कलर की ही होगी, पर ये कुछ शेड्स को शो करती है, जिसमें से सबसे हम बोलें कि जो मतलब बेसिक कलर जो दिखाया जाता है वो सम व्हाट ब्राउन कलर होता है। क्लियर। तो फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। सिंपल होती हैं, ब्रांच्ड भी हो, सिंपल मतलब बेसिकली बोले तो ब्रांचिंग सिंपल होगी, फिलामेंटस फॉर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म्स फॉर्मेशन करते हैं केल्प्स का। केल्प्स का मतलब इतनी जो फिलामेंट है वो इतना लंबा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो 100 मीटर तक की दूरी को भी मेंटेन कर लेता है। 100 मीटर्स लंबा फिलामेंट भी मिल जाता है। तो इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, केल्प्स कहते हैं। एल्गी टर्म को कई बार केल्प से डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्राउन एल्गी का, फियोफाइसी का हम सिंपल क्या बोलें, फिलामेंटस फॉर्म, जो कि 100 मीटर तक की डिस्टेंस लेंथ को शो कर रहा है, वही क्या कहलाता है, हमारा केल्प्स कहलाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। यही जो ब्राउन एल्गी है ये सिंपल ब्रांच्ड भी होती है या फिर फिलामेंटस फॉर्म्स भी होती हैं। क्लियर। थर्ड अगर हम बात करें तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जो कलर ब्राउन दिखा रहा है ये किसकी वजह से है, पिगमेंट भाई कोई ना कोई प्रेजेंट होना मस्ट है। तो यहाँ जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो पिगमेंट हमारा क्या कहलाता है, क्लोरोफिल ए या फिर क्लोरोफिल सी। वहाँ क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी था, या क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी है, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पिगमेंट होते हैं वो है कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेनथोफिल्स।
and on the presence of the amount of xanthophylls and fucoxanthin. ये कलर में रेंज करते हैं फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू, ऑलिव का कलर अगर आपने देखा हो तो ऑलिव ग्रीन से लेके अलग अलग वेरियस शेड्स हैं हमारे किसके, ग्रीन के ही. अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है on the quantity of the pigment xanthophylls and fucoxanthin. तो fucoxanthin की पिगमेंट की वजह से या फिर xanthophylls की वजह से, उनकी क्वांटिटी की वजह से दे रेंजेस फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू द डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन. अलग अलग तरीके के हरे कलर, ग्रीन कलर जो है वो ये शो करते हैं. ब्राउन एल्गी है, सिंपल ब्रांच्ड है, फिलामेंटस फॉर्म है और फिलामेंटस फॉर्म केल्प्स के फॉर्म में ही शो की जाती है. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल की बात करें तो ए और सी है, इसके अलावा कैरोटेनॉइड्स हैं और दूसरे हमारे xanthophylls हैं. क्लियर. इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अमाउंट ऑफ xanthophylls और fucoxanthin के अकॉर्डिंग हमने इनके कलर को ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन तक पहुंचाया है. क्लियर. आगे बढ़े. इनके ऊपर एक, क्योंकि फियोफाइसी के मेंबर की बात कर रहे हैं तो एक स्पेशलाइज जिलेटिनस कवरिंग होती है, क्योंकि हमने कई बार एल्गीज के बारे में मैंने आपको ग्रेसिलेरिया और सिंपल एल्गिन जो कि एक जिलेटिनस कंपोनेंट बनाने का काम करते हैं, ये भी हम पहले एल्गी में डिस्कस कर चुके हैं. तो उसी में यहाँ पे एक जिलेटिनस कवरिंग इन्हीं मेंबर के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, एल्गिन कहलाती है. ये एल्गिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एल्गिन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. क्लियर. आगे बढ़े. प्लांट बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस तरीके से. ये देखें, सबसे पहले ये है हमारा सिंपल. देखें, ये मैंने 7 पॉइंट जो मेंशन किया है, होल्ड फास्ट जो कि इसको रोक के रखेगा. इसके बाद ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर स्टाइप. क्या कहलाता है, स्टाइप. और इसके ऊपर इस तरीके से एक फॉर्म प्रेजेंट है, ये हमारा कहलाता है फ्रॉन्ड. और यही फ्रॉन्ड होता है फोटोसिंथेटिक पार्ट. यही फ्रॉन्ड हमारा कैसा पार्ट है, ये फ्रॉन्ड है हमारा फोटोसिंथेटिक पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसमें मैंने आप लोगों को 3 रीजन्स बताए. सबसे पहले होल्ड फास्ट बताया, फिर मैंने आप लोगों को स्टाइप बताया और इसी के ऊपर अटैच्ड कनेक्टेड हमारा एक लीफ लाइक एक पतला चपटा पत्ती जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रॉन्ड कहलाता है. और यही फ्रॉन्ड फोटोसिंथेटिक होता है और आपका क्या बोले हम, डिफरेंट फोटोसिंथेसिस को करा के कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, O2 का रिलीज, ये सब कराने का काम करता है. ओके. ये भी अगर बोले तो मरीन वाटर हैं, ब्रैकिश वाटर हैं और आपकी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं. क्लियर. इसके बाद अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जूस्पोर्स की फॉर्म में होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अगेन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous कंडीशन के थ्रू होता है. क्लियर. यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया जो कि क्लासिफिकेशन में हम बार बार पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ लिया हमने, सबसे पहले कॉमन नेम पढ़ा, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है ये पढ़ा, पिगमेंट की वजह से कौन सा कलर होता है ये भी पढ़ा. तीसरी चीज़ जो यहाँ पढ़ी वो यहाँ नहीं पढ़ी, वो क्या थी कि फूड किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है. क्लियर. तो यहाँ पे जो फूड स्टोर किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल. लेमिनेरिन एंड मैनिटोल. मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द फियोफाइसी in which component does the food store in the phaeophyce or in the brown algae. तो हम क्या जवाब देते हैं, हम जवाब देते हैं in the form of लेमिनेरिन एंड मैनिटोल. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही 4 क्वेश्चन मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि पूछे जाते हैं. क्लियर. एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिन एंड सार्गेसम. सार्गेसम, लेमिनेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा भी. मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, जो कॉमनली फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं वो है हमारा लेमिनेरिन एंड सार्गेसम. वहाँ जो हमने एग्जाम्पल पढ़े वो कारा था, स्पायरोगैरा था, क्लेमाइडोमोनास था, वॉलवॉक्स था, यूलोथ्रिक्स था. यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है. डिक्टियोटा के अलावा अगर मैं बात करूँ तो लेमिनेरिन है और सार्गेसम है. इंपॉर्टेंट 5th पार्ट जो हम बार बार बोल रहे हैं वो और क्या है हमारा, एग्जाम्पल कि विच मेंबर
is represent the brown algae, which member is representing the red algae, तो वो member का नाम दे देगा और अलग different members का नाम दे देगा और आपसे कोई भी part पूछ लेगा, तो इस वजह से ये important है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑन द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी आपको नाम से समझ में आना चाहिए कि ये वो मेंबर्स हैं जो कि रेड इन कलर होंगे। जैसे हमने क्लोरोफिल या फिर ग्रीन कलर दिया था, सिमिलरली हम रोडो के लिए रेड कलर की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर आपका मैं बोलूँ तो किसकी वजह से दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहली चीज़ तो रेड इन कलर है, रोडोफाइसी या रेड एल्गी और रेड इन कलर, इनको हम किसके नाम से जानते हैं? रेड एल्गी के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बात करी कि ये जो रेड एल्गी हैं इनके अंदर पिगमेंट, क्लोरोफिलिस पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है। ए बी, ए सी, ए डी, ए सब में होता है। ए यूनिवर्सल पिगमेंट हम पहले भी प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल ए एक ऐसा क्लोरोफिल है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हर जगह पाया जाने वाला क्लोरोफिल है। क्लियर? तो नेक्स्ट मैंने क्या बात करी, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पहली चीज़ तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी है। आई डिडंट मेंशन है, मैं लिख देती हूँ क्लोरोफिल ए एंड डी। इसके साथ साथ जो पिगमेंट प्रेजेंट है विच इज parting a red color to the rhodophysi is the pigment known as R-phycoerythrin। एराइथ्रिन टर्म हम एराइथ्रोसाइट से कनेक्टेड पढ़ते हैं। एराइथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड इन कलर। सो यहाँ नाम याद रखना बहुत टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, सिंपल। मुझे सिर्फ क्या याद रखना है कि आप किसकी बात कर रहे हो, रेड कलर्ड पिगमेंट की बात कर रहे हो, दैट इज नोन एज R-phycoerythrin। कैसा है कलर के अंदर? ये है कलर में आपका रेड। किस पिगमेंट की वजह से रेड अलगा रेड है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ R-phycoerythrin। ये भी मरीन होती, मतलब ज़्यादातर मरीन फॉर्म में ही मिलती हैं। इन दोनों से एक अलग कैरेक्टर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ, वो क्या है? सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो इनकी मिलती है, मरीन तो है ही है, मतलब सी वाटर में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो मिलेगी वो मिलेगी आपका कहाँ पर? जो पानी हल्का सा वार्म होगा, गर्म होगा, जहाँ पर पानी की कलर कह रही हूँ सॉरी, जो टेम्परेचर है वो वार्म होता है, उसी एरिया में हमारे ये रेड एल्गी मिलते हैं। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या आई, जैसे अगर मैं ओशंस की बात करूँ तो हमारी जो सनलाइट है इट कैन नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द ओशंस। हमारे जैसे भाई ओशन के मैं डेप्थ की बात करूं तो बहुत गहरा है, डेप्थ जो है वो बहुत बड़ी है। अब वो जो डेप्थ है, अब सनलाइट जो धूप हमारे ओशन की सरफेस पे पड़ रही है वो पूरी तरीके से नीचे तक, भाई डेप्थ तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी, सिंक तक नहीं पहुंच पाएगी ऑब्वियसली। तो ये एल्गी इस वजह से कभी भी सिंक पर आपके, मैं बोल सकती हूँ ओशंस के तलों में मिलते ही नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते ओशंस के तलों में? क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती। लाइट नहीं पहुँचेगी तो टेम्परेचर कूल होगा। और मैंने यहाँ क्या मेंशन किया कि ग्रेटर कंसंट्रेशन आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, और इसके साथ साथ आपका वार्म वाटर भी हम कहते हैं। क्लियर? सो जो सिंपल आप बोल रहे हो कि अगर जहाँ तक आपकी जो कौन है, सिंपल अगर मैं बोलूँ हमारी जो रेड एल्गी है वो रेड एल्गी जहाँ तक लाइट का पेनिट्रेशन है वहीं तक मिल पाती है, उसके अलावा नहीं मिलती। आगे क्या बोला? इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देख रही हूँ मैं। सबसे पहले रेड एल्गी कौन सा पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये लिखा, कलर क्या है ये पढ़ा। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारी, स्टोरेज ऑफ फूड किस फॉर्म में होती है। तो फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। अब ये फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है भाई? वही एमाइलोपैक्टिन या फिर ग्लाइकोजन जैसी ही फॉर्म्स आपकी क्या कहलाती है? फ्लोरिडियन स्टार्च कहलाती है। अमाइलोपैक्टिन या फिर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अमाइलोपैक्टिन या फिर ग्लाइकोजन जैसी फॉर्म्स ही आपकी फ्लोरिडियन स्टार्च बनाती हैं। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़े तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिर से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है। एसेक्सुअल
एसेक्चुअली नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के थ्रू भी डिवाइड कर जाते हैं। जू स्पोर्ट्स होते हैं मोटाइल, यहाँ पे नॉन मोटाइल बात कर रही हूँ, और सेक्चुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के थ्रू चले जाते हैं, और ऊगेमस कंडीशन के थ्रू भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करवाया जाता है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट the 7 point but the examples is Polysyphonia, Porphyra, Glaciaria and Gelidium. Gracilaria and Gelidium हमने आपका आइसक्रीम्स और जो जेलीज का फॉर्म को बनाने के लिए जिस कंपोनेंट का हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो एल्गिन प्रोड्यूस करते थे, या फिर हम सिंपल बात करें जेलिडियम नाम का कंपोनेंट प्रोड्यूस किया जाता था, वो इनके थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता था। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहा जाता है। R-फाइक्रोएराइथ्रिन की प्रेजेंस है, मरीन है और ज़्यादातर आपके वार्म वाटर में मिलती है। इसके साथ साथ फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट है फूड। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल नॉन मोटाइल होता है और सेक्चुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, और ऊगेमस कंडीशन भी प्रेजेंट होती है। क्लियर? एग्जाम्पल आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। सो एक बार देखेंगे, हमने 3 डिविजन्स पढ़े। कौन कौन से 3 डिविजन्स पढ़े? ये पूरा हमारा क्या खत्म हो गया? रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। क्लियर? ये हमारी यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं। सेम ये भी सिंपल ब्रांचिंग होती है, लेकिन फिलामेंट जो हैं वो 100 मीटर तक के लंबे होते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए सी प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्लोरोफिल ए डी प्रेजेंट है। इन दोनों मेंबर्स में क्लोरोफिल ए सी और ए डी को छोड़ के, क्लोरोफिलस पिगमेंट को छोड़ के, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे कैरोटेनॉइड्स और ज़ेंथोफिल्स, जो कि इसको ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका R-फाइक्रोएराइथ्रिन। ये R-फाइक्रोएराइथ्रिन भी क्या करता है? ये R-फाइक्रोएराइथ्रिन भी हमारे प्लांट बॉडी के अंदर, सॉरी हाँ, यही रोडोफाइसी एक प्लांट बॉडी ही है, तो उसको रेड कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर? यहाँ पर फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स आर द स्टार्च प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये फॉर्म मैंने पायरेनॉइड की आपको बनाई है, एक क्लस्टर है, उसके ऊपर हमने प्रोटीन की स्टार्च की कवरिंग कर दी है प्रोटीन पे, ये पायरेनॉइड्स कहलाते हैं। यहाँ पे लेमिनेरिन एंड मैनिटोल की फॉर्म में फियोफाइसी में फूड स्टोर किया जाता है। फूड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए बी, ए सी, ए डी, वहाँ पे आपके कोई एक्सेस पिगमेंट नहीं है, यहाँ ज़ेंथोफिल कैरोटेनॉइड्स है, यहाँ पे R-फाइक्रोएराइथ्रिन है। फिर उसके बाद मैंने बात करी फूड वहाँ पे पायरेनॉइड्स की फॉर्म में या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। फियोफाइसी में मैनिटोल या फिर लेमिनेरिन के फॉर्म में स्टोर होता है। और यहाँ हम बात करें रोडोफाइसी में, तो द फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू द योर ग्लाइकोजन अमाइलोपैक्टिन जैसा ही होता है। वही सेक्चुअल एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिमिलर ही है, बस यहाँ पे वहाँ नॉन मोटाइल स्पोर्स भी होते थे, जू स्पोर्स जिसको हम कहते थे, या फिर सिंपल बात की जाए तो क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और यहाँ बात की जाती है हमारा किसके थ्रू? यहाँ बात की जाती है हमारी सिंपल नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू। फिर एग्जाम्पल थे वहाँ क्लेमाइडोमोनास है, कारा है, स्पायरोगायरा है, वोल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है। फियोफाइसी की बात करी तो फियोफाइसी में डिक्टियोटा है, सारगेसम है, लेमिनेरिन है। क्लियर? इस या फिर एक्टोकार्पस है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में आपका पॉलीसिफोनिया है, पोरफायरा है, ग्रेसिलेरिया है और जेलिडियम है। तो जितनी भी आप एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट मेजर टॉपिक बनाता है। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हमने पढ़ी वो बार बार यहाँ पर क्या है? दैट इज एग्जाम्पल।
सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक था एल्गी। सबसे पहले एल्गी का इंट्रोडक्शन, जनरल टॉपिक्स, उसके बाद हमने एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम अबाउट द ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे।